प्रश्न इतना है, संविधान या शरीयत? और आप मुसलमानों को भड़काना क्यों कब छोड़ेंगे कि जब देश का कानून मानना है तो चुपचाप बैठिए कि भाई अभी कोर्ट में चल रहा है मसला, कुछ बात नहीं होगी इस पर। एक तरफ कह रहे हैं 20,000 कफन बांध के मिल जाएं, 20,000 कफन बांध के क्यों चाहिए फिर बताइए? शोएब जमे, आपका ऑडियो ठीक नहीं है, मैं ठीक करा रहा हूं। कपिल कुमार जी मुझे यह बताइए, अगर देश का संविधान ही मानना है तो 20,000 लड़के कफन बांध के किस चीज के लिए चाहिए? किस चीज के लिए? वो शाहरुख पठान का ये स्वागत करते हैं, देखिए उस दिन क्रिमिनल का। कपिल जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए हर क्रिमिनल का ये स्वागत करते हैं। शाहरुख पठान का देख लीजिए दिल्ली में किस तरीके से स्वागत किया इन्होंने, वो जो पिस्तौलें तान रहा था। हर क्रिमिनल को ये टिकट देते हैं इनके नेता। अरे भाई आप क्या कोई प्रोफेसर नहीं है, आप क्या कोई इंजीनियर नहीं है, आप क्या कोई डॉक्टर नहीं है जिनको आप चुनाव में टिकट दें? इनकी चुनाव में टिकट भी उन्हीं को दी जाती है जो क्रिमिनल है लिस्टेड। ये किस मानसिकता की बात करते हैं ये मेरे से? और मैंने कह रहा हूं ना कि आम 20,000 लोगों के लश्कर को क्यों बना रहा है भाई? पहले खुद भी तो बाहर आया, तेरे खाली लफाजी करने से तू बहुत बड़ा जिहादी बच जाएगा। नहीं मुझे तमाशा बना रखा है इन्होंने। मुझे एक बात बताइए सर, देश इनके लिए नाम वही नहीं है, कोई दूसरे आदमी जो है उसकी कोई औकात नहीं है, कोई दूसरा आदमी जो है उसके कोई सेंटिमेंट नहीं है, उसकी कोई मानसिकता नहीं है। इनकी मानसिकता हमेशा हल्ट होती रहती है और ये डरे हुए। अरे अगर ये डरे हुए होते तो इस तरीके से टीवी पे आके बोलने की हिम्मत नहीं होती इनकी। अलीमुद्दीन साहब मुझे एक बात बताइए। इन्होंने बहाना बना, अलीमुद्दीन साहब एक मिनट, कपिल अलीमुद्दीन साहब, कर दे आकर के टीवी पे। अलीमुद्दीन साहब मैं ये कह रहा हूं, मैं देखिए मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूं। सर मेरा प्रश्न सुन लीजिए पहले, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा पहले, मेरा समझ लीजिए, सुन तो लीजिए सर। हिजाब का मसला, 3 तलाक का मसला, मुस्लिम पर्सन लॉ का मसला, ये हमारा मुस्लिम पर्सन लॉ का मसला, ये कुरान और हदीस की रोशनी में बना हुआ है। सुन लीजिए आप इसको। अगर हम मुसलमान कैसी बात कर रहे हैं भाई? मेरी बात सुनिए, हमें गारंटी दी गई है। सुनिए मेरी बात सुनिए, आजादी के तौर पर एक मिनट सुनिए मेरी बात, मानेंगे, सुनिए, ये हमें गारंटी दी गई है। नहीं फिर ये बहस का मौजूद क्या है? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है सिर्फ इतना केवल। नहीं किसी दूसरे का कोई मसला नहीं नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए कपिल जी, एक मिनट, आवाज साफ नहीं जा रही है। और अपने मुस्लिम शरीयत की भी पाबंदी करेंगे, क्योंकि तभी तो हम मुसलमान रहेंगे। अगर हम मुस्लिम शरीयत की पाबंदी नहीं करेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर हम मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं रहेंगे। नहीं लेकिन ये वाला तो मत कीजिए अलीमुद्दीन साहब कि आप मर्द हैं तो कहेंगे कि नहीं औरतें ये करें और हम ये करेंगे। ये मर्द वाला मुसलमान होना बंद कर दीजिए। अरे आप देखो अलीमुद्दीन साहब, आपको क्यों चिंता हो रही है? नहीं हमें चिंता नहीं है सर, हम इस देश के सभ्य नागरिक हैं और हमें संविधान के दायरे में वो सारी बात कहने का अधिकार है। मामला है नहीं, ये आप समझिए इसको। आप मुसलमान रहिए, हम हिंदू रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे सुनिए ना, लेकिन समाज में अगर आप निकल रहे हैं तो सभ्य बनेंगे ना। क्या आप कहेंगे नहीं हम मर्द हैं, हम अपनी औरत के साथ कुछ भी करेंगे? ममालिक नहीं, ये नहीं हो सकता है। जो बिगाड़ने के आप संविधान की रोशनी में सब करना पड़ेगा। स्वामी जी, आपको एक कानून लागू करना पड़ेगा हर देश के नागरिक के ऊपर। ऐसा नहीं होगा देश का एक नागरिक कुछ और कानून, दूसरा कुछ और कानून। एक मिनट अलीमुद्दीन साहब, आप शरीयत की बात, अलीमुद्दीन साहब आप बात करिए। अलीमुद्दीन साहब, कॉमन बात ये होगी, अलीमुद्दीन साहब, बच्चियां, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान नस्ल किस रूप पर जा रही है, किस रोड पर जा रही है, उसको रोका जाए। नहीं, देश के बच्चे हैं वो, देश के बच्चे हैं, संविधान से चलेंगे। पर डिबेट होनी चाहिए। देश के बच्चे हैं, संविधान से चलेंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। वो तो हो गई बहुत चर्चा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, देश के बच्चे बच्चियां हैं, वो संविधान से चलेंगे। इसमें भ्रम कहाँ है? और अमेरिका का और यहूदियों का, इसराइल का जो हम रूप धारण कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए। अरे कमाल कर दिया आपने। कल्चर को यहूदी और इजराइल की सभ्यता को बचाना चाहिए। अलीमुद्दीन जी थोड़ा रुकिए, थोड़ा ब्रेक भी भी चर्चा का समय निकालिए। शोएब जमाई बोलिए। हमारी चिंता, शोएब जमाई बोलिए। सुशांत जी, हाँ बोलिए। हाँ सुशांत, असल में क्या है कि दूसरे किसी प्रोग्राम का ऑडियो ओवरलैप हो गया था, इसलिए मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। मैं एक पॉइंट रखना चाह रहा हूं सुशांत जी इसमें कि देखिए जमीयत उलमा हिंद का जो अधिवेशन हुआ,
आप इसमें एक अच्छाई देखिए कि ये भी एक धर्म संसद की तरह था, सारे मुसलमानों के बड़े बड़े धर्मगुरु यहाँ जमा थे। आपने इस धर्म संसद में देखा कि किसी दूसरे मजहब के खिलाफ कोई नफरत कही गई हो? नहीं कही गई। हाँ, सरकार के खिलाफ या सरकार की पॉलिसी पर उन्होंने बोला, विपक्ष भी बोलता है, लोकतंत्र में होगा, उसकी कोई बात नहीं। स्टेट से आपकी यहां से ना इत्तेफाकी हो सकती है, स्टेट की पॉलिसी से मेरी ना इत्तेफाकी हो सकती है, लेकिन मुसलमानों के धर्म संसद में कभी भी किसी दूसरे धर्म के खिलाफ, जैसा कि हरिद्वार में हुआ, दिल्ली में हुआ, आपने नहीं देखा। हमने अच्छा, किसी तो को नहीं कहा कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ, फैलाएंगे, नहीं कहा। तो जमीयत उलमा हिंद का जो धर्म संसद था, जो ये इजलास था, ये हरिद्वार और दिल्ली वाले धर्म संसद से लाख गुना बेहतर था। नहीं शोएब जमई, किसको मदनी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ? किसी आइडियोलॉजिकल मुद्दे, किसको कहा ये बता धर्म के खिलाफ नफरत नहीं फैलानी। नहीं कोई ओथ नहीं लिया गया। अरे शोएब जमई, अरे मित्र सुन तो लिया करो, एक लाइन का जवाब दे दो, सिर्फ एक लाइन का। शोएब जमई, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? एक लाइन का जवाब दीजिए ना। किसको मदनी साहब ने कहा कि भाई हमारा पहनना खाना पसंद नहीं तो हिंदुस्तान छोड़ दो? मारने काटने की। शोएब जमई, आपको आवाज आ रही है? किसी ने नहीं की। शोएब जमई, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही। अच्छा ठीक है, आप पूछिए। मैं शोएब जामई आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि तो मदनी साहब ने जो कहा कि हमारा खाना पहनना पसंद नहीं है तो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ, किसको कहा था ये? अरे भाई, खाना पहनना पसंद नहीं है, हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ, इस तरह की भाषणबाजी भारतीय जनता पार्टी नहीं, फिर देखिए शोएब जामई, दो बात मत किया कीजिए। जब आपने कहा कि हमारी धर्म संसद थी वो मुसलमानों की और उसमें कुछ नहीं हुआ, तो उसमें ये सवाल आया, आप इसका जवाब दीजिए। और अगर ये उतना है तो जैसे वसीम अकरम जिसको रिजवी से त्यागी हो गए तो आप लोगों को कष्ट हो गया तो वो जेल चले गए, वो तो लंबे कई महीने जेल में रहे, तो क्या अब उसके हिसाब से मदनी साहब को भी जेल जाना चाहिए? अगर आप ये कह रहे हैं कि वही है त्यागी जो है जेल चले, ये जो भी त्यागी साहब जेल चले गए वो तो इसलिए भी गए क्योंकि वक्फ शिया वक्फ बोर्ड के जमीन का उनका मामला नहीं नहीं नहीं, ये देखिए आप फिर घालमेल कर रहे हैं। देखिए आपके साथ ये मुश्किल है, आप एक बात पे नहीं रहते हैं शोएब जमई। आपने कहा कि मुसलमानों की धर्म संसद थी, यहां कुछ नहीं कहा गया किसी के खिलाफ। जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि किसको कहा मदनी ने कि आप हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ, हमारा खाना पहनना पसंद नहीं है, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाए, फिर कहीं और चले गए। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।